नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड 24 भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है। यहाँ पे जो री एग्जाम को लेकर के अभी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं यहाँ पे जो अभी बैठे हुए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं करके आप धरना दे रहे हैं। मैं तो कल से ही आया हूँ जी। जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। गरीब के बच्चों को मतलब इससे वंचित कर दिया गया क्योंकि सरकार के ही लोग सीट को बेच दिए और अमीर घर के बच्चे ने खरीद लिया सीट। तो जिससे गरीब के बच्चे काफी आहत हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर कर के वो बेचारे पढ़ते हैं और कई बार से फेल हो रहे हैं क्योंकि सरकार सीट बेच देती है। क्या लगता है कि आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बात मानेगी? एकदम मानेगी। या तो नीतीश कुमार को सीट खाली करना पड़ेगा, सीट छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी से बेदखल होना पड़ेगा या री एग्जाम कराना होगा। री एग्जाम? हाँ, बिल्कुल कराना ही होगा। कितना अभी छात्र आते जाते रहते हैं, अभी लगभग 100-150 हैं। अभी आप कितना दिन से हैं? मैं तो कल से ही हूँ, कल से ज्वाइन किया। कितना दिन से हैं आप लोग? मैं तो जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम से ही। जी। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जो पेपर बार बार लीक करवाते हैं। आप देखो कि पटना जो है सो ईपी सेंटर बन गया है पेपर लीक का। नीट का पेपर लीक हुआ पटना से हुआ, बीपीएससी का देखो लीक हो रहा है तो वो भी पटना से ही हो रहा है। दूसरा कोई जिला बिहार में ऐसा नहीं है जहाँ से इतना पेपर लीक होता होगा। हम लोग जब 12th में थे ना तो मैथ का पेपर भी सीबीएसई बोर्ड का पटना से ही लीक हो रहा था। तो ये तो पूरा मतलब कह रहा है कि पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है ना पेपर लीक वाला का, वो सब पटना में ही मौजूद है। क्या लगता है कैपिटल है बिहार का पटना। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? अभी आप लोग ठंडा में इतना मतलब तापमान में आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कैसे नहीं मानेंगे। अगर देखिए कि जब पूरे बिहार के लोग से बड़ी तो नहीं है सरकार। जी जी। सरकार तो बिहार के लोगों के अंदर ही आती है। पुलिस लाठी चार्ज भी करता है कितना छात्रों पे। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो आप देखिए लाठीचार्ज हुआ तभी तो प्रशांत किशोर आए ना। इसी तरीके से अगर हम लोगों से हम कोई जुल्म उठाएगा तो फिर जो उनसे ताकतवर है वो सब तो आएगा ही ना। अभी प्रशांत किशोर आए हैं, अब कहाँ कोई लाठी चला रहा है? 2 दिन से तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक लाठी भी चला ले कोई, डीएम हो जाए या एसपी हो जाए, कोई एसपी थी कहाँ चला लिया, अभी आके लाठी चला ले। अब लोग कहाँ से आए? हम समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से। कर्तव्य है कि हम छात्रों के सवाल पर आज आंदोलनरत है और बिहार की सरकार जो निरंकुश हो चुकी है, बिहार की सत्ता व्यवस्था निरंकुश लोगों के हाथ में है। सरकार बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। पिछले 2 तारीख से हम लोग 4 बजे से यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर, लेकिन अब तक बिहार सरकार के तरफ से किसी भी तरह का पहल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि बिहार की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। हाँ। पुलिस फोर्स से भी मतलब लाठी अभ्यर्थियों के ऊपर भी चलाया गया था जी, कहाँ तक ये है? देखिए, पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाना सरासर गलत है और हम तमाम जितने भी राजनीतिक लोग हैं सब इस बात का विरोध करते हैं। उसी के विरोध के फलस्वरूप आज गांधी मैदान के परिसर में खुले आकाश में और इस कड़ाके की ठंड में हम तमाम लोग यहाँ एकजुट होकर छात्र की समस्याओं के लिए आंदोलनरत हैं। यहाँ आकर हम लोग बिहार सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अपना घमंड और अहंकार नीतीश कुमार नहीं छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में यही छात्र आंदोलन गांधी मैदान की धरती से एक इनकलाब का नारा छात्र बुलंद करेगा। पूरा छात्र आंदोलन रत होगा और 2025 में इस नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर आए हैं यहाँ पे अभी तक कोई लाठी चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ मतलब बात सुनने को तैयार नहीं है ना। कल एडीएम साहब आए थे, यहाँ के जो एडीएम हैं उनको भेजा गया था कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। प्रशांत सर ने स्पष्ट 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हमने छात्रों के हित के लिए आंदोलन किया है।
आपको लगता है कि हमने गैर कानूनी ढंग से आंदोलन किया है तो आप हमको गिरफ्तार करिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो लार्ज स्केल पर हम लोग नहीं है, यहाँ पर 2-4-5 हजार लोग हैं। लेकिन अगर आप दूसरा कोई गलत स्टेप राज्य सरकार के द्वारा दमनकारी नीति के तहत कोई स्टेप उठाते हैं तो यहाँ 1 लाख लोगों के साथ हम लोग अनशन पर आगे आने वाले दिनों में बैठेंगे। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विप्लव कुमार चौधरी है। हम जनसुराज में प्रदेश अभियान समिति के सदस्य हैं और अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत हनुमान नगर दरभंगा जिले में है, उसके मुखिया हैं।